नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नहीं आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड पे कुछ डेपुटेशन बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, पोस्ट क्या है? जूनियर इंजीनियर सिविल। 50 पोस्ट है डेपुटेशन बेसिस। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आप ऐसे देख सकते हैं, आपका जो एज है वो 50 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए, 50 साल के नीचे होना चाहिए 1 जनवरी 2025 के अनुसार। और आपका जो वर्तमान में पे स्केल होना चाहिए 6th पे कमीशन बैंड के हिसाब से 9,300 से लेकर 34,800 का जो पे स्केल है, और ग्रेड पे 4200 वो मिलना चाहिए। और नहीं तो लेवल 7 जैसे कि 35,400 के लिए से लेकर 1,12,400 की स्केल में आपको अभी नौकरी करता हुआ होना चाहिए। दोस्तों, डेपुटेशन बेसिस जॉब फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए नहीं होते। ठीक है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये बात बोलना पड़ा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी कहीं पे भी इस लेवल पे, इस पे लेवल पे वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल में। ठीक है, कब से अप्लाई शुरू होगा? अप्लाई शुरू हुआ है 7 फरवरी 2025 से। अप्लाई का लास्ट डेट 30 जून 2025, यानी करीब करीब 5 महीने एप्लीकेशन फॉर्म में जमा लिया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू बोल दिया है, तो इंटरव्यू के थ्रू ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो टाइम आपको टाइम टू टाइम बाद में बोल दिया जाएगा, पहले तो एप्लीकेशन जमा कर ले। ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल करके एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए कुछ पूछना चाहते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिस का लखनऊ का मोबाइल नंबर है, आप यहाँ से बात करके भी पूछ सकते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो। देखिए, जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हु आर वेटिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया मे ओनली अप्लाई। अगर आप इंडिया की कहीं पे भी यूपी का जो स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांच है वहाँ पर अगर ड्यूटी करने के लिए तैयार है, राजी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई मत कीजिए। अप्लाई प्रिफरेबली थ्रू प्रॉपर चैनल। आपका जो अप्लाई होगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। नीचे ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको फिलअप करके आप लोगों को भेज देना होगा। कहाँ पर भेजना होगा आ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली अगर कोई अप्लाई करेगा कर सकते हैं, लेकिन आपको जब अगर आप सिलेक्ट होते हो, ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग के वक्त आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को शो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ये देखिए, कॉन्डक्ट ए पीरियड इंटरव्यू फॉर सेक्शन, मतलब एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा इंटरव्यू के दौरान। और यहाँ पर जो इंटरव्यू अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन विल बी पब्लिश वेबसाइट। यहाँ पर देखिए www.bridgecorporationlimited.com। इस वेबसाइट में आपका इंटरव्यू रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा। 50 साल के ऊपर एज नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2025 की हिसाब से बोल दिया है पहले ही। पीरियड ऑफ डेपुटेशन 3 साल के लिए होगा पहले, और भी 2 साल बढ़ाया जा सकता है, तो 5 साल के लिए आपका डेपुटेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कंडक्टेड, अगर आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड ना हो तो आपको डिपार्टमेंट मतलब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यह सब देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन, वो इस एडवर्टाइजमेंट को कभी भी क्लोज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कोई भी किसी को कोई जवाब नहीं देगा, क्लोज कर लेगा। ठीक है, तो यह बात भी बोल दिया है एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पर देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये bridgecorporationlimited.com पे अवेलेबल है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर भर के ये पोस्टल एड्रेस में आप लोगों को भेजना है टू जनरल मैनेजर हेडक्वार्टर यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ 226001। इस एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जिसको आप लोगों को भर के सेंड करना होगा। एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑन डेपुटेशन। पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर सिविल। नेम ऑफ द एप्लीकेंट ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है। फोटो दे दीजिएगा चिपका के। डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरा, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं। फादर नेम, आपके पिताजी का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एस्पिरेंट एप्लीकेंट, आपका वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ोन करेगा। ईमेल आईडी भी वैलिड दीजिएगा ताकि आपको ईमेल कर सके, या फिर आपकी इंटरव्यू के रिलेटेड अगर कुछ आपको बोलना चाहे तो बोल सके। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर
परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो देख सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो दे दीजिएगा, और कोरेस्पोंडेंस में होता है कि मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, उधर संपर्क करें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो दोनों सेम एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC PWD, अगर आप SC ST PWD कुछ भी है तो आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, हाई स्कूल कौन से बोर्ड से पास किया है, किस साल को पास किया है, कितना परसेंटेज आपको मिला है, और ग्रेड है तो किस ग्रेड, कौन सा ग्रेड आपको मिला है, ड्यूरेशन, आपका कोर्स का ड्यूरेशन, मेन सब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरमीडिएट आपका 12 उसका डिटेल्स, उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स जो भी आप बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर में जो आपको पे स्केल बताया गया था, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए थे क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हुए आप ये पे स्केल में नौकरी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन कुछ नहीं बोला गया है, डिप्लोमा डायरेक्ट क्लियर बोला है। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। रिसेंटली वर्किंग अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अथवा एनी अदर, तो आप यहाँ पर इंडिकेट कीजिएगा कौन सा किस में कर रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट पे आप नौकरी कर रहे हो, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट पे किस पोस्ट पे आप नौकरी कर रहे हो, और पोस्ट होल्डिंग फ्रॉम, कब से आप इस पोस्ट में है, टोटल एमोलमेंट, अभी वर्तमान में आपको सैलरी, पे स्केल कितना मिल रहा है, ठीक है, प्रेजेंटली पर मंथ प्रेजेंटली कितना मिल रहा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप अगर जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ से कब आप रिटायरमेंट लेने वाले थे वो डेट आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फिलअप हो गया, आपका सिग्नेचर और यहाँ पर बाई तरफ डेट, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर द पेरेंट डिपार्टमेंट शुड इशूड, ये आपके पेरेंट जो ये जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको ये सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट पेज है। इतना ही है नोटिफिकेशन। वीडियो से अगर हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।